जय हिंद साथियों। साथियों, बहुत ही अच्छी खुशखबरी निकल करके आई हुई है। देखिए, बिहार में ब्लेट्रॉन की वैकेंसी जो है 2024 की निकाल दी गई है। तो अभी के सेशन में आप लोग को इससे संबंधित सारी जानकारी देने वाले हैं। ये जो वैकेंसी है साथियों, ये बिहार ब्लेट्रॉन डीईओ की वैकेंसी है। डीईओ यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की ये वैकेंसी निकाली गई है हमारे साथियों। तो इसमें से संबंधित आप लोग को बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं, जैसे कि क्या इसमें एज क्राइटेरिया है, कौन से बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, कहां कहां के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, सभी जानकारी देने वाले हैं। इसके साथ साथ आप लोगों को सैलरी से लेकर के सिलेबस क्या होने वाला है, सारी जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं हमारे साथियों। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, ताकि आप लोग इसके एक भी कुछ भी टॉपिक को मिस ना कर पाए हमारे भाइयों। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं हमारे साथियों। देखिए, जो बिहार ब्लेट्रॉन डीईओ की नई वैकेंसी निकल करके आई हुई है डाटा एंट्री ऑपरेटर की, इसमें बतला दे आप लोग को साथियों कि इसका जो अप्लाई डेट है यह 20 फरवरी से लेकर के 15 मार्च तक अप्लाई इसका डेट निकाला गया है। यानी कि आप लोग 20 तारीख से इसको फॉर्म को जो है अप्लाई कर सकते हैं हमारे भाइयों। उसके बाद बतला दे आप लोग को फी, अगर आप लोग जैसे फॉर्म भरने जाइएगा तो फी क्या क्या लगने वाला है। तो फी साथियों आप लोग को बतला दे कि जनरल, ओबीसी और अदर स्टेट के लिए 1000 रुपए लगने वाला है हमारे भाइयों। यहीं पर आप लोग को समझा दे कि अदर स्टेट यानी कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं हमारे साथियों। क्योंकि अभी जितना भी फॉर्म आ रहा है बिहार सरकार के द्वारा, बिहार में जितना भी फॉर्म आ रहा है हमारे भाइयों, सभी जो है सभी लगभग फॉर्म सारे स्टेट्स के बच्चे अप्लाई इसमें कर सकते हैं हमारे साथियों। तो इसमें भी आप लोग का अदर स्टेट दिया गया है हमारे साथियों। ये आगे बतला दे कि एससी, एसटी, पीएच और फीमेल के लिए, तो इन लोगों के लिए 250 रुपए यहाँ पर रखा गया है हमारे भाइयों। 250 रुपए आप लोगों को यहाँ पर फी देना पड़ेगा साथियों। आगे अगर बात करना चाहते हैं आप लोग एज लिमिट के बारे में, तो देखिए एज में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मगर यहाँ पर बेल्ट्रॉन के द्वारा आप लोगों के लिए एक ऐसा सुनहरा मौका निकाला गया है कि एज इसमें बहुत ज्यादा दे रहा है, बहुत ज्यादा दे रहा है हमारे भाइयों। देखिए इसमें एज कितना दे रहा है, देखिए 18 से लेकर के 59 तक आप लोग का एज दे रहा है। और से आप लोग अगर एज लिमिट देखिएगा तो एज लिमिट एज ऑन 15 मार्च 2024 से आप लोग का रहने वाला है हमारे साथियों। मगर यहाँ पर एज आप लोग के लिए बहुत ज्यादा है, तो हमें नहीं लगता कि कोई ऐसे भी बच्चे होंगे जो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं, आप लोगों के पास बहुत सुनहरा मौका है साथियों। आगे आप लोग वीडियो में बने रहिए, आप लोग को ये भी समझाएंगे। अगर बेल्ट्रॉन को बारे में, बेल्ट्रॉन से संबंधित आप लोग को कुछ नहीं पता है, तो पूरे बेल्ट्रॉन को अभी आप लोग को विस्तार से समझाने वाले हैं आगे। ठीक है साथियों, तो अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक भी करिएगा, क्योंकि आप लोग के एक लाइक से हमारे भाइयों हमें मोटिवेशन मिलती है। हमें भी मालूम चलता है कि चलिए हमारे साथियों को ये जो सेशन है पसंद आया है, तो हमें भी इस टॉपिक पर और आगे वीडियो बनाने का मन करता है साथियों, ताकि आप लोगों के लिए ऐसे ऐसे जितने भी गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आते हैं सब आप लोग को प्राप्त करवा सके भाइयों। तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, जो हमारे द्वारा कमी रह जाती है कमेंट करके जरूर बतलाइएगा हमारे भाइयों। और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं। देखिए एज रिलैक्सेशन की अगर बात करिएगा, देखिए एज तो आप लोग का 18 से लेकर के 59 तक दिया हुआ है। एज रिलैक्सेशन आप लोग अगर देखिएगा तो यहाँ पर ओबीसी के लिए 3 साल साथियों, और एससी एसटी के लिए 5 साल दिया गया है हमारे भाइयों। तो एज रिलैक्सेशन तो बहुत ज्यादा है। देखिए यहाँ पर एज रिलैक्सेशन का काम ही नहीं है, इतना एज यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, अब आगे देखिएगा क्वालिफिकेशन का साथियों। तो देखिए क्वालिफिकेशन में आप लोग को बतला दे हमारे दोस्त कि 12 आप लोग का रहने वाला है विथ 1 ईयर का कंप्यूटर कोर्स है। ठीक है, अब इसको आप लोग अच्छे से समझिए साथियों। जैसे आप लोग मान लीजिए जाकर के 12 कर लिए, किसी भी सब्जेक्ट से किए उससे मतलब नहीं है, 12 कोई भी सब्जेक्ट हो उससे मतलब नहीं है, आप लोग को साफ साफ बतला दे रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद आप लोग का 1 ईयर का कंप्यूटर कोर्स होना जरूरी है हमारे साथियों। 1 ईयर का कंप्यूटर कोर्स, देखिए जैसे कि आप लोग को बतला दे रहे हैं एडीसीए जैसे होता है ना, यहाँ पर तो ऐसे बिहार में 9 महीने में ही खत्म कर दिया जाता है एडीसीए को, बट ये जो है आयोग के जैसे सरकार के नजर में 1 ईयर का ये कोर्स रहता है। ठीक है, 1 ईयर का ये कोर्स रहता है हमारे भाइयों। तो आप लोग जैसे एडीसीए किए हुए हो, चाहे कंप्यूटर का और भी कोई भी अगर कोर्स आप लोग अगर 1 ईयर का है, अगर आप लोग किए हुए हैं, जैसे सर्टिफिकेट पर 1 ईयर लिखा हुआ है, तो आप लोग उस सर्टिफिकेट जो है सबमिट कर सकते हैं 12 के साथ, तब आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि साथियों देखिए डीईओ यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए फॉर्म निकाली गई है, तो यहाँ पर कंप्यूटर का तो कोर्स मांगेगा ही साथियों। अब आगे बतला दे हमारे भाइयों कि देखिए सैलरी जो है आप लोगों का 20,000 आप लोग को मिलने वाला है। मेरे जहां तक उम्मीद है, हमें जहां तक उम्मीद है, आप लोग का 20,000 प्लस ही रहने वाला है।
मगर जो आयोग के द्वारा बतलाया गया है वही हम आप लोग को बतला रहे हैं। उसके बाद आप लोग को बतला दे हमारे दोस्त कि 10% जो है पर ईयर आप लोग का सैलरी इंक्रीज होता है साथियों। ठीक है, जिस तरह से मान लीजिए 20,000 आप लोग का फर्स्ट ईयर में सैलरी है, अगर इसका आप लोग 10% और ऐड करिएगा, मतलब दूसरे साल में जाइएगा तो एक बिंदु को हटा दीजिए, क्या हो गया 2,000 आ गया, तो 20 + 2 22,000 आ गया। तो आप लोग का अगले साल सेकेंड ईयर में साथियों 22,000 सैलरी देखने को मिलेगा हमारे भाइयों। फिर आप लोग अगले साल जाइएगा, फिर इसका 10% इंक्रीज हो जाएगा, फिर इसमें आप लोग एक बिंदु को हटा दीजिए, कितना आ रहा है 2200 आ रहा है, इसमें आप लोग 2200 ऐड कर दीजिए। अब आप लोग का जो है उसके बाद फिर ये सैलरी देखने को मिलेगा 00242, यानी कि 24,200 आप लोग का अगले तीसरे साल में मिलने लगेगा। ठीक इसी तरह से आप लोग 10% जो है ऐड करते रहिए, एक एक बिंदु को तोपिए, उसके बाद जोड़िए, आप लोग का इंक्रीज होते रहेगा पर ईयर साथियों। ठीक है, उसके बाद आगे आप लोग को बतला दे भाइयों, ये तो हो गया आप लोग का सैलरी का, क्वालिफिकेशन भी हो गया, एज भी हो गया, फी भी हो गया, अप्लाई डेट भी हो गया। अब समझिए हमारे भाइयों सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, यानी कि सरकार आप लोगों को किस तरह से जॉब देगी, किस प्रोसेस से जॉब देगी। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ सर्टिफिकेट ले जाने पर जॉब देगी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो आइए सिलेक्शन प्रोसेस देखिए हमारे भाइयों। देखिए सबसे पहले आप लोग का यहाँ पर रिटन होने वाला है। रिटन कितने नंबर का होगा आप लोग को यहाँ पर समझाएंगे, क्या क्या पूछा जाएगा वो भी समझाएंगे, तो आप लोग आगे वीडियो में बने रहिए हमारे साथियों। देखिए यहाँ पर आप लोग को वीडियो सबसे पहले रिटन होगा, उसके बाद दूसरे नंबर पर आप लोग का साथियों टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, तीसरे नंबर पर हमारे दोस्त आप लोग का यहाँ पर डीबी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है हमारे साथियों। ठीक है, यहाँ पर हो गया रिटेन, यहाँ पर हो गया टाइपिंग टेस्ट, यहाँ पर हो गया डीबी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन साथियों। ठीक है, अब इसका आप लोग अगर सिलेबस समझिएगा तो आइए सबसे पहले हम लोग पहले टॉपिक को समझा जाए। पहला क्या है, जो रिटेन है। तो आइए देखिए रिटेन जो है हमारे दोस्त, ये रिटेन में आप लोगों का 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा हमारे दोस्त। यहाँ पर जो 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा वो हमारे भाई एमसीक्यू के लिए दिया जाएगा। किसके लिए, तो एमसीक्यू क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पर दिया जाएगा 60 क्वेश्चन, 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। पूछेगा क्या, अब ये भी बतला दे रहे हैं। टोटल आप लोग का 60 क्वेश्चन जो है हमारे दोस्त कंप्यूटर से रिलेटेड पूछने वाला है। ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड, रिलेटेड मीन्स क्या, अब यहां पर भाई हमारे बोलेंगे रिलेटेड मीन्स क्या, तो रिलेटेड मीन्स ये कि जिस तरह से आप लोग को बतला दे, जैसे कि कंप्यूटर का जैसे शॉर्टकट बहुत सारा होता है तो शॉर्टकट से क्वेश्चन आप लोग का पूछता है, कंप्यूटर प्रोग्राम से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोग कंप्यूटर से जितने भी, जैसे कंप्यूटर का फुल फॉर्म हो गया, ये क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को आज तक ये भी नहीं मालूम है, तो इनको ध्यान रखिएगा। जिसे कि 5-6 टॉपिक है इससे रिलेटेड, तो आप लोग को ये जो टॉपिक है ना, ये आप लोग को अगले वीडियो में अच्छे से विस्तार से वो भी समझा देंगे। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से जांच पड़ताल कर लीजिए तब उसके बाद बतलाएंगे। ठीक है, मगर जो आप लोग का नॉर्मली जो होता है वही पूछता है, जैसे कि नॉर्मल में शॉर्टकट हो गया, कंप्यूटर का जो शॉर्टकट पूछता है, कंप्यूटर प्रोग्राम से क्वेश्चन पूछता है, यही सब पूछता है, ज्यादा कुछ पूछता है नहीं। ठीक है, तो 60 क्वेश्चन है, इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। टोटल कंप्यूटर से रिलेटेड पूछेगा, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, इंग्लिश वगैरह इस सब कुछ भी नहीं पूछने वाला है हमारे दोस्त, इसको याद रखिएगा आप लोग भाइयों। हो गया पहला हमारे भाई। दूसरा पर आ जाइए आप लोग का टाइपिंग टेस्ट। तो देखिए भाई टाइपिंग टेस्ट में क्या पूछने वाला है, आप लोग का इंग्लिश में टाइपिंग जो है 30 वर्ड पर मिनट, कितना 30 वर्ड पर मिनट। चलिए ये हो गया आप लोग का फर्स्ट स्टेप। आइए आप लोग अब सेकंड स्टेप में क्या पूछ रहा है, देखिए टाइपिंग, टाइपिंग। ठीक है, तो टाइपिंग में क्या पूछ रहा है हमारे भाई, 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, इन इंग्लिश। अब आ जाइए सेकंड स्टेप में क्या पूछेगा, तो 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। ठीक है, ध्यान रखिएगा 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी साथियों। ठीक है, यही आप लोग का टाइपिंग में पूछने वाला है, बस ये दो। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा 30 वर्ड पर मिनट आप लोग को इंग्लिश में टाइपिंग बनाना पड़ेगा स्पीड, 25 वर्ड पर मिनट आप लोग को हिंदी में स्पीड बनाना पड़ेगा हमारे दोस्त। हो गया आप लोग का सेकंड नंबर भी कंप्लीटेड। थर्ड नंबर पर आ जाइए। थर्ड नंबर क्या है, डीबी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन साथियों। तो आप लोग को बतला दे हमारे भाई, जो भी है हमारे दोस्त हमारे साथ द्वारा जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको समझा दें कि जो डीबी है हमारे दोस्त, डीबी में आप लोग का जो भी मैट्रिक इंटर वगैरह का जो भी होता है मार्कशीट, उसके साथ उसका सर्टिफिकेट आप लोग जरूर रखिएगा हमारे भाई। सर्टिफिकेट यानी कि जो स्कूल के द्वारा 2-3 साल के बाद मिलता है ना, उसकी बात कर रहे हैं। अगर नहीं है तो आप लोग पटना जाकर के निकलवा सकते हैं, पटना बोर्ड ऑफिस से आप लोग को निकाल दिया जाता है। आप लोग जाइए, एक नोटरी से एप्लीकेशन बनवाना पड़ता है, उस पर दस्तखत वगैरह लगता है, कुछ पेमेंट लगते हैं, 100 रुपए का जो उस पर स्टिकर लगता है, उसके बाद आप लोग को जाकर के सबमिट करना रहता है, उसके बाद आप लोग को सर्टिफिकेट
दे दिया जाता है हमारे साथ दोस्त। तो ज्यादा नहीं, 1 हफ्ते के अंदर में दे दिया जाता है, 7 दिन के अंदर में आप लोग को जो है डॉक्यूमेंट जो है आप लोग का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा भाइयों। आप लोग के पास अगर नहीं है तो जाकर के निकलवा लीजिए, क्योंकि डीबी में ये आप लोग का काम आएगा हमारे भाइयों। तो अब देखिए ये तो आप लोग का हो गया सारा चीज, ठीक है। अब आप लोग को बतला दे कि ये जो टाइपिंग होता है ये टाइपिंग कब होता है, ठीक है। ये टाइपिंग आपकी रिटन के बाद कब होता है ये भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए जैसे ही आप लोग का रिटन यहाँ पर कंप्लीट होगा था हमारे भाई, जैसे ही मान लीजिए आज हम एग्जाम देने गए, ठीक है, एग्जाम दिए, रिटन मेरा कंप्लीट। अब अगर भीड़ अगर ज्यादा नहीं रहेगा, अगर ज्यादा बच्चे फॉर्म नहीं अप्लाई किए होंगे, तो आप लोग का उसी दिन टाइपिंग ले लिया जाएगा, ठीक है, समझ गए। पहले बतला दिया जाएगा जब एडमिट करेगा उसी वक्त, ठीक है, ये हो जाएगा। और अगर ज्यादा बच्चे फॉर्म अप्लाई किए होंगे तो आप लोग का उस दिन टाइपिंग नहीं होगा हमारे साथियों। तो याद रखिएगा, आप लोग का उस दिन भी ले सकता है या फिर आप लोग का अगले 5-6 दिन के बाद भी टाइपिंग ले सकता है हमारे साथियों, इसको ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा वैकेंसी है, डीईओ का है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का है, ठीक है। अब आगे आप लोग अगर नोटिस को देखना चाहते हैं तो आइए, आप लोग को नोटिस भी जो है टेलीग्राम पर हम उपलब्ध करा दिए हैं। आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए, टेलीग्राम पर नोटिस आप लोग को ऑलरेडी डाल दिए हैं। आप लोग टेलीग्राम में नोटिस इसका जो भी आयोग के द्वारा निकाला गया है उसको लेकर के अच्छे से पढ़ सकते हैं हमारे साथियों। तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि हमारे द्वारा जो भी आप लोग को जानकारी दिया जाता है वो जानकारी कैसा लगता है हमारे साथियों। और आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा हमारे भाइयों, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, इसको ध्यान रखिएगा। बेल आइकन दबाइएगा तभी जाकर के आप लोगों के पास ऐसे नए नए जॉब्स के अपडेट आते रहेंगे, ताकि आप लोग जो है फॉर्म को अप्लाई करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे हमारे साथियों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को अभी तक लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों मित्रों के पास, ताकि हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट मिले साथियों, हम भी अपने आप को मोटिवेट कर सके, आप लोगों के शेयर करने की वजह से देख सके कि हाँ हमें भी हमारे भाई पसंद कर रहे हैं, ताकि हमें भी इस तरह से और अच्छे अच्छे गवर्नमेंट जॉब के बारे में जांच पड़ताल कर करके आप लोगों के पास उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी हमारी रहेगी हमारे साथियों। तो आप लोग प्लीज हमें भी सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा साथियों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।